खोतकर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार आहेत। खोतकर दानवे वाद मिटवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि ठाकरे मध्यस्थी करणार आहेत, तर मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ आता उद्धव ठाकरे देखील या प्रकरणी मध्यस्थी करताना बघायला मिळत आहेत। काल अर्जुन खोतकरांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती। युतीनंतर खोतकरांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंच्या विरोधात दंड थोपटले। त्यानंतर सुभाष देशमुखांनी खोतकर दानवेंची भेट घडवली होती, पण त्यातून काहीच समझोता झालेला नाहीये। त्यामुळे आता हा वाद मिटवण्यामध्ये शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंना कितपत यश मिळतंय हे बघावं लागणार आहे। तर आजच्या भेटीतून नेमकं काय साध्य होतं आणि या दोघांमध्ये खरंच समझोता होतो का हे पाहावं लागणार आहे। तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची अशा प्रकारे भेट घेणार आहे। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो ये बताइए क्या क्या किस पक्ष ने क्या कहा है? देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। राजीव धवन साहब ने और निर्मोही अखाड़ा ने मैटर को मीडिएशन को भेजे जाने की सहमति जताई है, पर जहां तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी कई टिप्पणियां रही है, क्या सवाल रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पहले से क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मैटर में मीडिएशन फेल हो जाएगा, जिसपे हमारा कहना था ये भगवान राम की जमीन है और भगवान राम की जमीन पे हमें कॉम्प्रोमाइज करने का हक नहीं है, इसलिए इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का भी जिक्र किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी, इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया है कि अगर हम फैसला देते भी हैं तो सबको मान्य होगा या नहीं होगा? जिसपे हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या अगर हम फैसला देंगे सबको मान्य होगा, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविजन दिखाए सीपीसी के, जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो सारे पक्षों पे बाइंडिंग होगा। तो अब ये आदेश कब तक आएगा इस बारे में? अब ये कहना बहुत जल्दी होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, कभी भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तर एकूणच आपण पाहतोय या क्षणाची सुनावणी संदर्भातील अपडेट हाती येत आहे। त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने निकाल जो आहे तो राखून ठेवलेला आहे। सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवलेला आहे। एकूणच अयोध्या राम जन्मभूमी बाबरी मशीद प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी या ठिकाणी झालेली आहे। प्रशांत लीला रामदास आमचे प्रतिनिधी अधिक अपडेट देत आहेत। प्रशांत, आपण पाहतोय सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवलाय, काय सविस्तर माहिती? बरोबर, सुप्रीम कोर्टाने आता ज्या खासून अयोध्या प्रकारे जे वादग्रस्त जागा आहे ती त्या वादग्रस्त जागेची हक्क कुणाकडे आहे या संदर्भात जी वाद होता तो सुप्रीम कोर्टात सध्या खंडपीठापुढे सुरू होता, घटनात्मक खंडपीठापुढे, त्यावरती आता त्या पद्धतीनं जस्टिस रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केलं की आम्ही हा या संदर्भात संपूर्ण सुनावणी संदर्भातला निर्णय आहे, खास करून मध्यस्थ नेमण्याच्या संदर्भातला तो आदेश आम्ही राखून ठेवतोय आणि आगामी या लवकरच या संदर्भात आम्ही निर्णय देऊन, महत्वाचं म्हणजे ज्या पद्धतीनं हिंदू महासभेच्या वकिलांनी संपूर्णपणे याला विरोध केला होता आणि त्यांनी म्हटलं होतं की मध्यस्थ नेमणं हे शक्य नाही, कारण की यासाठी कायदेशीर बाबी जर बघितलं तर प्रत्येक व्यक्तीला याची चर्चा करावी, त्यामुळे निर्णयाला उशीर झाला तर एक सर्वसामान्य लोकांच्या भावनेशी जोडलेला विषय आहे आणि त्यामुळे हा भावनेशी जोडलेला विषय असल्यामुळे तत्काळ निकाल द्यावा आणि जोही निकाल सुप्रीम कोर्ट देईल त्या निकालाला आम्ही बाध्य राहू असं आणि सर्व पक्षांना बाध्य असं स्पष्ट त्यांनी म्हटलंय। पण महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं आपण तर घटनात्मक खंडपीठ ज्या पद्धतीने निर्णय देईल आणि एकीकडे मध्यस्थ नेमण्याच्या संदर्भात निर्णय येईल, पण समजा या संदर्भात दररोज सुनावणी करायची असेल तर या संदर्भात लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे असंही म्हणावं लागेल। पण सध्या तरी मध्यस्थीच्या निर्णया संदर्भात जो निर्णय आहे तो निर्णय आता सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला आहे। नक्कीच प्रशांत, दोन्ही पक्षकारांकडून नेमकी काय माहिती समोर आली, काय भूमिका घेतली आहे? हिंदू महासभेच्या अगर बाहर हो सकता है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये मत है कि हम इस 8 सप्ताह के अंदर में एक प्रयास करते हैं कि किसी मामले पर अगर सहमति बन जाती है और सहमति से चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, यह मुद्दा सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट का नहीं है, यह मुद्दा लोगों के
फेथ से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सहमति बनती है तो इससे अमन चैन आएगा पूरे मुल्क में और बहुत बड़े लार्जर इश्यू को। लेकिन जो अनुभव हम लोगों का है कि पहले भी मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए और अब भी वो समय को जाया करना चाहते हैं। हम लोग समय को अब आगे बर्बाद नहीं करना चाहते। आपसे ये जानना चाहूंगा, 3 मेन आपत्तियां क्यों हिंदू महासभा नहीं चाहता है कि इस मामले पर मध्यस्थता हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून कहता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो उस रिप्रेजेंटेटिव सूट में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दोनों पक्ष के, उनको शामिल किया जाए। अगर सारे स्टेक होल्डर्स उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो इसका कोई मायने नहीं रखता है। कोर्ट जो डिक्री पास करेगी उसको कैसे लागू कराया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही हैं? कोर्ट ने दोनों पक्ष को चुना है। तर मध्यस्थीच्या नियुक्तीबाबत आपण पाहिलं, पक्षकारांचं एकमत नाहीये आणि त्यामुळेच निर्माण झालेल्या वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं आता निकाल राखून ठेवलाय। त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाची भूमिका एकूणच महत्त्वाची आहे। अयोध्या राम जन्मभूमी बाबरी मशीद प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे आणि या प्रकरणी हे प्रकरण जे आहे ते भावनेशी जोडले गेलेलं असून शक्य असेल तर चर्चेद्वारेच हा मुद्दा सोडवावा अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टानं घेतलेली आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आजची ही सुनावणी या ठिकाणी सुरू आहे।